दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर सवाल बताया जा रहा है। इसमें पूछ रहा है कि एक आयताकार सतह है जिसकी लंबाई 4661 मीटर और चौड़ाई 3318 मीटर है और इसका संपूर्ण क्षेत्र में टाइल्स लगाना है। तो इस टाइल्स का लंबाई ज्ञात करें। चौड़ाई नहीं, लंबाई पूछ रहा है। और वो ऐसा टाइल्स लंबाई चौड़ाई बनेगा कि पूरा सतह में वो 0 0 बैठ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि महत्तम उच्चतम गुणनखंड के द्वारा महत्तम समापवर्तक हमको निकालना पड़ेगा। तो वही है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार ये महत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा। तो देखिए इसमें हल तो a बराबर सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4661 और b बराबर 3318। तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। तो देखिए, तो इसलिए हम छोटा संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। तो चरण एक पहला चरण लेते हैं। तो पहला चरण में 3318 से भाग देंगे हम 4661 में। तो आपका एक बार लगेगा 3318। तो 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, 1343 शेष बच गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 4661 बराबर ये आपका ए हो गया और बी कितना हुआ 3318 और क्यू हो गया जो शेष हुआ भागफल हुआ वो हो गया 1 और शेष बच गया कितना 1343। तो यहाँ लिखेंगे कि जब शेष इक्वल टू नॉट 0, कितना आया है शेष 1343। इसलिए भाजक 3318 को शेष 1343 से भाग देंगे। तो ये आपका हो गया चरण दूसरा लेते हैं। दूसरा चरण में आपको 1343 से भाग देंगे 3318 में। तो 13 दूना 26 33 2 बार में लगेगा। 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और 2 एकम 2। तो 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 12 में से 6 गया 6, एक कट कुट हो गया। तो यहाँ फिर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कितना 3318 बराबर 1343 2
ये हो गया आपका b और भागफल हो गया 2 q और शेष में हो गया आपका कितना 632। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, शेष इक्वल टू नॉट जीरो कितना आया 632। इसलिए भाजक 1343 को शेष 632 से भाग देंगे। तो भाग देंगे कितना से 632 से भाग देंगे आपका 1343 में। तो ये आपका हो गया चरण तीसरा चरण में। तो 6 एकम 6 दूनी 12 64 नहीं एक बार में लगेगा। तो हो जाएगा आपका कितना 632। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 13 में से 6 गया 6 दूनी 12 सॉरी 2 बार लगेगा 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूनी 12। 13 में से 4 गया 9 4 13 9 आएगा और ये आपका कितना बचा 13 में से 6 गया 7। ये आपका कट गया। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 1343 बराबर 632 गुने 2 प्लस 79। तो जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, मैंने जीरो के बराबर शेष नहीं आया, शेष कितना बचा 79। इसलिए भाजक देखिए है 632 को शेष 79 से भाग देंगे। तो ये आपका चला चरण चौथा चरण में 79 से भाग देंगे आप कितना 632 में। तो कितना हो गया आपका 8 छक 8 64 मैंने 640। तो 8 बार में लग जाएगा। 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 8 7 56 और 7 63। ये आपका कट गया, शेष 0 आ गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 632 बराबर 79 गुने 8 प्लस 0। जब शेष बराबर 0, इसलिए न्यूनतम फर्श को पूरी तरह
पूरी तरह ढकने की टाइल्स की लंबाई आपका कितना होगा? 79। यही आपका आंसर होगा। अब चलिए दूसरा वीडियो बनाते हैं। देखिए प्रश्न 6, प्रश्न जो 6 है बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्सों का न्यूनतम, वर्गाकार टाइल्सों का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपका यही कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्सों का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर और इसको वर्गाकार किसे कहते हैं? जिसका लंबाई चौड़ाई सेम हो, वर्ग के अनुसार हो, लंबाई और चौड़ाई सेम हो और उसी प्रकार से इसको ढकना है। तो वो टाइल्स जो है से कितनी संख्या में लगेगा यही बनाना है। तो पहले चलिए हम टाइल्स कौन सा साइज लगेगा उसको हम निकालेंगे। तो टाइल्स का कौन सा साइज लगेगा वो आपका इसका महत्तम समापवर्तक से निकलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक, तो इसमें आप जान रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम के हिसाब से बनाना है। तो हल आपका हो जाएगा। देखिए लंबाई कितना है? लंबाई बराबर 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1600 प्लस 58 तो आपका 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपका चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 832 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम बदल दिए, ये भी सेंटीमीटर में। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या इसमें है a बराबर हो जाएगा 1658 और b बराबर कितना हो जाएगा? 832। तो देखिए यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका के अनुसार आपका हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ आपका 0 से बड़ा है R या बराबर है या R से बड़ा B है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो इसको हम पहला चरण लेते हैं। तो हम कितना से भाग देंगे? 832 से भाग देंगे आप 1658 में। तो 8 दूनी 16, 32 दूना 64, एक बार लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा। 832, तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 8 गया 8, 826। तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 1658 बराबर 832 गुने 1 प्लस शेष कितना बच गया है? 826। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, माने 0 के बराबर नहीं हुआ। कितना हुआ? तो 826। इसलिए भाजक कितना हुआ इसमें? 832 को शेष कितना हुआ? 826, 32 को शेष 826 से भाग देंगे। भाग देंगे भाग देंगे 832 में 826 से। तो ये आपका हो गया चरण दूसरा। 826 से भाग देंगे 832 में। 832 में तो आपका एक बार लगेगा 826। तो 12 में से 6 गया 6 और 12 में से 2 के 2 कट कुट हो गया। तो आपका यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कितना होगा? 832 बराबर 826 गुने 1 प्लस 6 आपका शेष हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, मतलब 6 शेष आया। इसलिए भाजक कितना है? 826। 826 में 826 को शेष 6 से भाग देंगे। तो आपका चरण कितना हुआ? तीसरा चरण चलते हैं। तीसरा चरण में हम भाग लगाते हैं। कितना? 6 से भागा लगाएंगे हम 826 में। तो 6 एकम 6, 2 बचा, फिर 2 उतारेंगे 22, 76 18, फिर वो 2 बचेगा, फिर 6 उतरेगा ये वाला, 26 हो जाएगा। तो नहीं सॉरी, यहाँ 4 होगा, 22 में 18 गया 4, 46। तो 6 सते 42। यहाँ आपका शेष 4 बचा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 826 बराबर 6 गुने
137। ये आपका भागफल हो गया। अब ये आपका बी का मान हो गया +4। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, मतलब शेष कितना आया? 4 आया, शेष 4 आया। इसलिए भाजक 6 को शेष 4 से भाग देंगे। तो 6 को 4 से भाग देंगे 6 से, तो 4 एकम 4, 2 बचा, तो फिर 2 शेष रह गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कितना हो जाएगा? 6 बराबर 4 गुने 1 प्लस 2 शेष बचा। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, शेष 0 नहीं आया, इसलिए भाजक 4 को शेष 2 से भाग देंगे। तो आपका यहाँ आपका हो जाएगा चरण चौथा है कि क्या? चौथा। हम 4 में हम भागा देंगे 2 से, तो आपका 2 दूना 4 कट गया। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका हो जाएगा 4 बराबर 2 गुने 2 प्लस 0। यहाँ आपका शेष आ गया 0। तो देखिए इसका जो टाइल्स का वर्गाकार टाइल्स का देखिए इसलिए वर्गाकार टाइल्स का लंबाई एंड और चौड़ाई दो कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा टाइल्स का पता हमको लग गया, लेकिन संख्या कितना है वो हमको पता करना है। तो देखिए टाइल्स की संख्या बराबर होता है, टाइल्स की संख्या बराबर होता है जो आयताकार फर्श है ना उसका क्षेत्रफल और टाइल्सों का क्षेत्रफल। देखिए टाइल्सों की संख्या बराबर होगा आपका आयताकार फर्श की क्षेत्रफल बाटा टाइल्स का क्षेत्रफल।
तो आपका आयताकार का फर्श की क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा कितना कि 1658 गुने 832, मतलब इतना वर्ग सेंटीमीटर हुआ। और टाइल्स का होगा 2 गुने 2, तो आपका A2 से A2 कट गया, 2 अठे 16 और 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 2 नवा 18, A2 कट दीजिए इससे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 829 गुने 416 बराबर हो जाएगा कितना 3,44,864 इतना गुना कीजिएगा, तो मतलब टाइल्सों की संख्या देखिए तो न्यूनतम टाइल्सों की संख्या आपका हो जाएगा 3,44,864, इतना टाइल्स आएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, गुना करके हम दिखा देते हैं। 829 गुने 416, देखिए गुना करते हैं, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 हो 5 17, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 हासिल 1 और 8 छक 48 49, यहाँ कट कुट 9 एकम 9, 2 एकम 2 और 8 एकम 8, यहाँ फिर कट कुट करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 और 2 चौके 8 हो 3, 11 के 1 हासिल 1 और 8 चौके 32 33, तो 4 हो गया और 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 9 2 11 हो 6 17 के 6 2 8 8 16 17 के, देखिए 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 हो 5 17 के 7 हासिल 1, 8 दूनी 16, 8 छक 48 49, और यहाँ हो जाएगा 816 9 हाँ 29 829, फिर यहाँ देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3 और 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 8 चौके 32 1 33, तो 4 के 4 9 7 16 के 6 हासिल 1, 9 2 11 हो 6 17, 18 के 8 हासिल 1 5, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1 और 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 3,44,868, यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।